धान नहीं बिका, टोकन नहीं मिला, हताश किसान ने खाया जहर। सिस्टम पर उठे सवाल। कोरबा जिले में धान खरीदी व्यवस्था की बदहाली ने एक बार फिर सिस्टम की पोल खोल दी है। धान न बिकने और टोकन न मिलने से हताश किसान ने जहर खा लिया। किसान की हालत गंभीर बनी हुई है और जिला अस्पताल में उसका इलाज जारी है। पीड़ित किसान सुमेर सिंह हरदी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम पूटा का निवासी है। परिजनों के मुताबिक सुमेर सिंह पिछले 1 महीने से अपना धान बेचने के लिए भटक रहा था, लेकिन ना तो धान खरीदा गया और ना ही टोकन दिया गया। आरोप है कि फड़ प्रभारी रोज आजकल कहकर किसान को टालता रहा। थक-हार कर किसान ने जनदर्शन में भी अपनी पीड़ा रखी, लेकिन वहां से भी उसे कोई राहत नहीं मिली। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब शासन और प्रशासन ये दावा करते हैं कि किसानों को कोई परेशानी नहीं है, तो फिर एक किसान जहर खाने को क्यों मजबूर हुआ? अगर जनदर्शन में भी किसान की सुनवाई नहीं होगी तो आखिर जनदर्शन लगाया ही क्यों जाता है? सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत अस्पताल में घटना की जानकारी मिलते ही कोरबा प्रवास पर रही सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत जिला अस्पताल पहुंची और किसान का हालचाल जाना। ये मामला सीधे तौर पर धान खरीदी व्यवस्था, फड़ प्रभारी और प्रशासन की संवेदनहीनता पर सवाल खड़े करता है। अब देखना ये होगा कि किसान के जहर खाने के बाद भी जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई होती है या फिर ये मामला भी फाइलों में दबा दिया जाएगा। कोरबा से सरोज कुमार रात्रि की रिपोर्ट। ये नाम बताएंगे? मोर नाम संजय श्रीवास। अच्छा, कहाँ से है? कोरबी से। ये जो मरीज जो है वो कौन है, क्या मामला है? ओकर नाम सुमेर सिंह गोड़ है। ओकर गांव वहाँ कोरबी है और पूटा में जमीन बिसा है 3 एकड़ 75 डिसमिल। अच्छा, का समस्या आती है, का चीज में कदम उठाए? वहाँ ओकर टोकन नहीं कटत रही से, ओकर मोबाइल नहीं है, टोकन नहीं कटत रही से, ओकर मोबाइल नहीं है। और जाए तो आजो दुकान के चक्कर, कलो दुकान के चक्कर, पटवारी करा जानता पटवारी मोर से नहीं हो तो तहसीलदार से हो, तहसीलदार कर नहीं गए हैं तहसीलदार कर दो मगर ओकर पीए करा गई हूँ। तो पीए कही मोला आवेदन दे, मैं आगे कार्रवाई करवाऊँ। और ऐसे बात करी से कि हमारा मैंने बड़ा विचित्र के अब आवेदन रख दो, अब जाओ। तो कब बाबू साहब कैसे करो साहब, तो कुछ जवाब नहीं दी से। 2-4 दिन में आके पता कर लेना, आपके पटवारी से मुलाकात कर लेना। अभी 1-1.5 महीना हो गया समझ परेशान है। 10,000 तो से वही जो चिराग जन दर्शन वगैरह में भी शिकायत करे रहे कई बार कर एक बार करे रहे। एक बार वहाँ के कोई अधिकारी है बोले कि मैं यहाँ भेज देता हूँ वहाँ कहीं और जाके संशोधन करवा ले इसका दवा। और करवाएं संशोधन, और बाद भी नहीं चली से नहीं दिखाते। कितना दिन पहले जन दर्शन में शिकायत करे? अभी हम 6 तारीख के एक बार आ रहे हैं और पहली फिर सोमवार के आ रहे हैं और तारीख मैं याद नहीं, 2 तारीख या पड़े 2 तारीख। कतका धान फंसे जो दिक्कत नहीं है? ओकर कम से कम हम 4 साल 68 कुंटल धान बेचे रहे हैं। एक घनी कितना धान हुए? अभी ऊपर ज़्यादा हो जाए, कम नहीं होगा दवा। मैडम आप जिला अस्पताल मैडम आज आप जिला अस्पताल पहुंचे, यहाँ पे एक किसान की हालत नहीं, क्या पता चला? वैसे तो मुझे कई जगह जब दौरा कर रही हूँ तो मुझे ये परेशानियाँ सुनने में आई, लेकिन कोरबी क्षेत्र में भी ये परेशानी है। ये सुमेर सिंह गौड़ हैं, आदिवासी है बेचारा, और ये 1.5-2 महीने से परेशान था। इसके पास लगभग 3.25 एकड़ की ज़मीन भी है। इसके यहाँ 68 क्विंटल धान भी पड़ा हुआ है और 1.5-2 महीने से परेशान है। ना तो उसका टोकन कटा, ना सरकार उसका सुन रही है, ना अधिकारी सुन रहे हैं। तो ऐसा होता है कि जब किसान का धान नहीं बिकता और 1.5-2 महीने हो जाते हैं तो वो डिप्रेशन में आया होगा, परेशानियां उसे घेरा होगा, तो उसी में उसने जहर खाई। लेकिन अच्छा है वो बच गए हैं, कीटनाशक खाया है। अभी जब मैंने उससे बात की तो उसका सिर्फ एक ही कहना है कि धान ना बिकने के कारण ही मैंने जहर खाया। किसकी संवेदनहीनता मानते हैं? संवेदनहीनता किसकी? देखिए, हमें आश्चर्य है कि एक आदिवासी क्षेत्र, मेरा बाहुल्य क्षेत्र है कोरबा जिला, और एक आदिवासी मंत्री, मुख्यमंत्री। आश्चर्य की बात है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी भी किसी किसान को धान बेचने में कभी भी कोई परेशानियां नहीं हुई जब हमारी कांग्रेस सरकार थी। लेकिन आज जगह जगह जाके मैं गांव में ये देख रही हूँ कि अधिकारी अपने मनमानी कर रहे हैं, ना उनका रकबा उनका काट रहे हैं, उनका टोकन तो कट ही नहीं रहा है। महीनों वो लोग ऑनलाइन इंतज़ार करते हैं, कभी कुछ। ये हमारी जनता के साथ, खासकर हमारे आदिवासी किसानों के साथ जाती है। इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। बड़े दुख की बात है कि जहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री है
वहाँ पर एक आदिवासी किसान जहर खा रहा है। अब अभी तो ये कहते थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कांग्रेस झूठ बोलती है, लेकिन अब आप लोगों ने सब चश्मदीद गवाह देख रहे हैं, तो ये अब गजब बात हो रही है और बड़ा दुख हो रहा है। खैर मैं इसका तो धान बिकवा दूंगी, मैंने कलेक्टर से भी बात की, कलेक्टर साहब ने भी यही कहा कि मुझे संज्ञान जहाँ जहाँ से मिल रहा है, जहाँ जहाँ से हमको खबरें आ रही हैं, एप्लीकेशन मिल रही है, वहाँ वहाँ वो उस बात को पूरा कर रहे हैं। लेकिन यदि एप्लीकेशन और ऐसी शिकायतें मिल रही हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारा शासन प्रशासन क्या कर रहा है। धान खरीदने को लेकर एक लिमिट तय कर दिया गया है, इससे बड़े किसान ज्यादा परेशान हैं। देखिए लिमिट कर दिया गया है, बड़े किसानों को तो छोड़ ही दीजिए, बड़े रकबे को भी छोड़ दीजिए, छोटे छोटे किसानों का ये हाल है। दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने लिमिट बढ़ाई तो है, लेकिन कब कहाँ बढ़ाई है, कहाँ बढ़ रही है, इसका भी कोई पता नहीं है। अभी 30 और 40% धान बिका हुआ है, अभी 100% आने में बहुत टाइम है। जहाँ 60-70% बचा हो तो उसका टाइम क्या है, क्या बढ़ाएंगे, क्या हमारे किसानों के लिए ये टाइम लिमिट बढ़ाएंगे, मुझे समझ में नहीं आता। मैडम सरकार सांसद होने के नाते अभी इस पूरे मसले को लेकर के क्या करेंगे आगे? देखिए ये मसला चूंकि राज्य का है, तो मैं तो मुख्यमंत्री से सीधा शिकायत करूंगी इसकी कि हमारे राज्य में, आपके राज्य में जो आप सुशासन बोलते हैं, तो क्या ये सुशासन है कि एक गरीब आदमी जहर खाने पे मजबूर है। इसका मतलब ये है कि जब हमारे किसान भाई, जो हमारे अन्नदाता हैं, जब वही खतरे में है, तो हम लोग तो सुरक्षित हैं ही नहीं। मैडम सरकार तमाम दावे करती है, सफलता कहानी बताती है, धान खरीदी को लेकर बहुत कुछ कहा जाता है, मगर यहाँ पे स्थिति ये है कि कहीं रकबा कट गए, कहीं धान खरीदी नहीं हो रही है। ऐसा क्यों है इस सरकार के रहते? देखिए या तो सरकार के पास कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि या तो पैसा नहीं है, या उनके पास कुछ ऐसी या उनकी मंशा नहीं है। क्योंकि हम लोग तो विपक्ष में बैठे हैं, चिल्ला ही रहे हैं, चिल्लाते रह रहे हैं और इस बात की हम मुद्दा भी उठाए हुए हैं, लेकिन ये काम क्यों नहीं हो रहा है। इनके सारे दावे झूठे हो रहे हैं, ये सब धरातल पे और कागजी जो बोलते हैं कागज में है, धरातल में कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शासन पूरी तरह फेल है। कहाँ नाम है आपने? मुकुंद भाई कहाँ लाया? और भी आए कहाँ का हो है आप घर वाला? हमन करा कछु नहीं हो बढ़िया रही वहाँ। अब रात के हमन धान लगली में कुल होए बाहर में सुतथन हमन दोनों जन धान करा। अब वो का कहते रात के वहाँ उठ के मतलब वो अंदर गई नहीं, घुसी नहीं। हाँ एक बार गुड़ाकू घास के आई है, तेखर बाद का कहते सोते रही ने, कहाँ फिर गई ने, तो फिर गई ने का कहते बने टाइम से वही चिकाती रही ने, तो मैं बाथरूम गए हुई कहा रही तो नहीं गए रही नहीं, तो कछु कछु खोजत रही ने का डब्बा गिरी से, तो हम यहाँ गए हूँ अंदर, तो का करत था का कहते कछु नहीं रहा थी। फिर बाद का कहते वहाँ गिलास में ढार के रखे रही ने पहले के, देखो लोग तीन है कहाँ पीसे हो? कीटनाशक। तो कहाँ परेशानी रही सो, कहाँ बैठने खत्म उठाई सो? मतलब वो धान के चक्कर में धान नहीं बिकत रही है। धान में दिक्कत रही है। कैसे कहाँ कहते रही धान मंडी वाला? अब मंडी में का कहते तो पंजीयन हो गई, तो का चीज कहते सत्यापन नहीं हो गई, तो सत्यापन करवाई है। तेखर बाद का कहते टोकन कटवाए गई है, नहीं कटे लेकिन ओमा अन्य लिखा गए से कही, तो ओला सुधरवाई है। तब भी का कहते मंगलवार कही का कही। कैसे कई महीने तुम मतलब परेशान करत रही थे धान मंडी वाला? अब 1.5 महीना हो गया। अच्छा कहाँ है मंडी, कहाँ की मंडी है? नोंदीरा। पैसा वैसा भी मांगे का मंडी वाला में? पैसा तो नहीं मांगे, नहीं मांगे पैसा। तो हाँ लगे है गिलास में रख रही से, तब ओकर बाद का हुई? और बाद हो का कहते पी नहीं होला, तो मैं पानी पिया थे कहत रही, पानी वो पिए के बाद में मुझे पता चली, तो देखे वो गिलास ला गिरई नहीं पी से कहा, तब पता चली से, तो मैं अड़ोसी पड़ोसी ला उठा गए हैं। कितना बजे रात के फिरे? 12 बजे एक हरे मतलब 1 बज रही सो। तो लाया तो का स्थिति रही है? लाइन तो जैसे ठीक है रही थी, बस का कहते हैं वहाँ ले एम्बुलेंस में बैठे हैं, का कहते हैं उल्टी करी है, घर बनी करे है उल्टी हुआ। फिर बाद में का कहते थी थोकन ज़्यादा होते गई से हल्दी बाजार आए, तो हल्दी बाजार में बाटल हुआ चढ़ी से देखा वो लेती होती फेंके बाटल वाला, फिर बाद में रिफर करी से, तो यहाँ आए।